गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। वर्गो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। द एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, सो वर्गो, आप एक डिसीजन जैसा लेते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए। आप बहुत सेल्फ को डिग्निफाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है और आप कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर दिख रहे हो, ग्रोइंग दिख रहे हो बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस और सिचुएशंस इन द रिलेशनशिप और इन योर लव लाइफ। आपको लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन ही करना सही है। ठीक है, द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है? हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। या सो ऐसा लग रहा है कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रह रहे हो लंबे समय से एंड आप ऐसा लग रहा है कि आप एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखते हुए नज़र आ रहे हो इस पर्सन से एंड यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से सिंपली आगे बढ़ना चाहिए। आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो करंट में। ठीक है, वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है वर्गो के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक तरह का बर्डन, प्रेशर कैरी कर रहे हैं वर्गो एक लंबे समय से। ठीक है, और ऐसा लग रहा है ये इस प्रेशर को ड्रॉप कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक मेजर साइलेंस दिख रही है इस पर्सन के साइड से। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है और सीक्रेटिवली ड्रॉप कर रहे हैं ये प्रेशर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। या सो ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके पर्सन के साइड से दिख रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये आगे बढ़ रहे हैं और कांस्टेंट एक वेटिंग भी दिख रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक तो ये ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में ओवर बर्डनिंग एनर्जी में हो गए हैं लंबे समय से। एफर्ट कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग ये एफर्ट कर रहे थे बट कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और मे बी आपके साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो ये सिंपली इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ये है कि कुछ चीज़ें हो जाएं, कुछ चीज़ें वर्कआउट कर जाएं। ठीक है, सो काइंड ऑफ एक वेटिंग भी है बट स्टिल स्लोली ये सिंपली सेल्फ लव करने की टेंडेंसी में दिख रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और नॉर्मली खुद को इमोशनली मैच्योर करना, मेंटेन करना। बट क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा एक वेटिंग पीरियड में रह रहे हैं और ऑब्वियसली एफर्ट भी किया है। सो अब इनको लग रहा है कि चीज़ें बर्डनिंग हो चुकी हैं, अब इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं किया जा सकता। और इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी है, मे बी आपके साइड से है। ठीक है, सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। जजमेंट। ओके, सो वर्गो ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है उस सबको आप रिलीज़ करना चाह रहे हो। जो भी बैड सिचुएशन, जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं उन सबको रिलीज़ करके, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया? द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। या ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से, क्योंकि आप इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अपनी लव लाइफ में जहाँ पे आप एक फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हो, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाह रहे हो बट आप नहीं ले पा रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, या जिस भी पर्सन से के साथ आप हो उस पर्सन के साथ ही आपको एक डिसीज़न लेना हो, प्रोमिनेंट डिसीज़न, बट
आप चीज़ें कॉन्टिन्यूसली कल पे छोड़ रहे हो या कल पे जा रही हैं चीज़ें और टाइम बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यू फील लाइक कि अब आपको दिमाग से चलना पड़ेगा, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, एंड आप स्लोली स्लोली जो भी चीज़ें थी पास्ट में, जितना भी आप कैरी कर रहे थे, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी सिचुएशंस का ट्रॉमा, बर्डन, वो स्लोली स्लोली आप रिलीज करके आगे बढ़ना चाह रहे हो सिंपली। ओके, और आप में से कुछ वर्गो हो सकता है इस पर्सन को एक चांस देना चाह रहे हो, बट बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके कि भाई आप बहुत क्लियर हो, और आप इस पर्सन को भी क्लियर करना चाह रहे हो कि अगर आप इस तरीके से रहते हो साथ में तब तो ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, सो वर्गो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो आपके पर्सन बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन और सिचुएशन में। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं, हर्ट है, परेशान है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द फूल, 5 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स। या इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने साइड से इनफ रिस्क लिया है इस सिचुएशन में, अपनी लव लाइफ में चांस लिया है, ठीक है। अब काइंड ऑफ कोशिश यही करिए कि अपने साइड से बार बार ट्राई करें चीज़ों को मेंटेन करने का, बट एट द एंड इनको क्या मिलता है? इनको सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक फाइट मिल रही है, आप दोनों के बीच में मे बी फाइट हो रही है, ईगोइस्टिक बैटल्स हैं, इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड गेम्स हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि अपनी लव लाइफ में फिर से एक रिस्क लें, बट अगेन इनको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है रिस्क लेने का इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, क्योंकि एट द एंड इश्यूज़ ही होंगे, फाइट ही होना है, झगड़े ही होंगे, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो इवन दो कि ये अपने साइड से ट्राई करना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है आउटकम इनको पता है, सो ये पीछे हट रहे हैं और बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। सो वर्गो, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए। द चैरियट, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लव लाइफ को सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो। आप किसी कैंसर और पाइसिस से डील कर रहे हो। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस। या इवन दो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है, मे बी इस पर्सन के साथ अलॉन्ग आप मे बी बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम आफ्टर डूइंग ऑल द कम्युनिकेशन यू फील लाइक कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ द जस्टिस इन द सिचुएशन, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर चुके हो एंड नाउ यू डोंट वांट टू बी सफ़र एनी मोर। सो एक यहाँ पे कम्युनिकेशन तो दिख रही है, बट आपका डिसीज़न यही है कि आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए, और अगर चीज़ें हो तो बहुत ही ज़्यादा इक्वल बैलेंस्ड वे में हो, अदरवाइज ना हो, ठीक है, यू फील लाइक। सो आप आगे भी बढ़ रहे हो। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा और कैंसर से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो वर्गो, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 20 से 24 ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, या यूनिवर्स कह रहा है कि इवन अगर आपको लग रहा है कि आपको इस पर्सन से बात करनी है, तो बहुत एक कैजुअल कनेक्शन ही रखने में भलाई है, और सिंपली अपने लव लाइफ को सरेंडर करके आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाहिए वर्गो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।